प्रस्तुत पाठ में दो बैलों की कथा नामक पाठ में उसी प्रेमचंद्र जी ने बैलों के माध्यम से यह व्यक्त किया है कि एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का या तृण भी न डाला। एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियां निकल आई थी, अर्थात वह पूर्ण रूप से जर्जर हो गए थे। जो झूरी के पास इतने मस्त स्वस्थ और आनंद से जीवन व्यतीत करते थे, आज उनके शरीर अत्यंत दुर्बल हो गए थे। उनके शरीर में मांस कम, हड्डियां ज्यादा परिलक्षित हो रही थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते थे। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। एक समय इन्हीं बैलों को लोग देखते थे तो आनंदित हो जाते थे, लेकिन आज इन बैलों को बिना भोजन के, बिना चारे के, बिना देखभाल की इतनी इनकी ऐसी स्थिति हो गई कि लोग इन्हें देखना पसंद नहीं करते। सहसा वहाँ एक दढ़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर था, आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्र के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने उन्हें बड़े ही डरे भाव से देखा। ऐसी स्थितियों में वे अपने अंदर डर महसूस किए। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों ही उन्हीं के हाथ में है। कुछ दिन उसके पास रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चले। दोनों को की बोटी बोटी कांप रही थी। ऐसी स्थितियां से वे आंतरिक रूप से डर गए थे।